नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं हाजिर हूँ इस आपके YouTube के ऑनलाइन क्लास में, जो आपको बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के लिए। तो क्लास 10th का मैथ चल रहा था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर का, जो इस चैप्टर में से आपको 5 नंबर जरूर पूछता है और इस बार ज़्यादा करके तो ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछेगा ज़्यादा, क्योंकि इस बार सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछेगा, कम से कम 2-3 नंबर का। और आपको क्या करना है, बस फार्मूला याद रखना है। बाकी तो आप पढ़े हैं, लगाना जानते ही हैं। बस आपको मेन क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो मुझे पूरा आशा है कि आप जरूर सफल हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ है। इसमें क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। दो बिंदु दिया है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है ना। तो आइए पहले हमें क्या करना है, अनुपात नहीं मालूम है तो अनुपात को हम मान लेते हैं। आइए इसका हल कैसे करेंगे। माना अभीष्ट अनुपात क्या है, के अनुपाते 1 है। के अनुपाते 1 है। अब यहाँ के कुछ भी अक्षर आप मान सकते हैं, के मानो चाहे यम मानो, क्योंकि यम अनुपात होता ही है, इसलिए हमने यम नहीं माना। हमने क्या मान लिया, के। आप एक्स वाई भी मान सकते हैं। एक्स वाई मानेंगे तो अगला बिंदु का रखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, इसलिए एक्स वाई भी नहीं माना गया, तो आप के मान लीजिए। तो इतने अनुपात में क्या करता है, बांटता है, विभाजित करता है। और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जहां पे ये अनुपात y अक्ष को काट रहा है उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए दो बिंदु दिया है, दोनों में एक को x1 y1 मानना है, एक को x2 y2 मानना है ना। x1 y1 और x2 y2। तो अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, आइए देखते हैं। इसलिए अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, देखिए y अक्ष को किस अनुपात में, अब यहाँ अनुपात में यह नहीं बताया गया कि आंतरिक रूप से काट रहा है कि बाह्य रूप से। जब भी आंतरिक या बाह्य रूप नाम न ले तो आप आंतरिक या बाह्य दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आंतरिक रूप चूज करते हैं ना। तो आंतरिक रूप चूज करने के अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जब आंतरिक रूप से काटता है तो उसका सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान ऐसे करके होता है। सूत्र मैंने आपको बता दिया, यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, फार्मूला रख रहे हैं। अब जैसे देखिए फार्मूला हमारा क्या था, m1 x2, आइए रख के देख लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और अगला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये बिंदु का निर्देशांक है। अब इसी में आपको मान रखना है ना। तो मान रख, देखिए जो अनुपात माने हैं उसको एक को क्या मान लीजिए m1 और एक को क्या मान लीजिए m2। देखिए जहां जहां m1 है वहां के रखेंगे गुणे x2 के जगह, अब इसको x1 y1 इसको x2 y2, x2 के जगह क्या करेंगे, -1 रखेंगे। जहां x2 है वहां पे क्या रखेंगे, -1 प्लस m2 की जगह क्या करेंगे, 1 रखेंगे गुणे x1 का मान क्या है, 5 है, 5 रखेंगे और बटे m1 प्लस m1 का मान k है और m2 का मान 1 है, तो k प्लस 1 कामा ऐसे। अब अगले वाले में करना है, m1 की जगह क्या करना है, k रखना है गुणे y2 की जगह क्या करना है, -4, क्या करना है -4 प्लस m2 की जगह क्या करना है, 1 रखना है, क्योंकि m2 का मान क्या है, 1 है। और y1 का मान क्या है, 6 है। y1 का मान क्या है,
6 है और बटा m1 प्लस m2 माने k प्लस 1। अब इसी को हल करना। अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा। k का गुणा 1 में करेंगे माइनस k आएगा और प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 5 और नीचे k प्लस 1 ऐसे उतार लीजिए। अब इधर k का गुणा 4 में करेंगे माइनस 4k आएगा, माइनस 4k और प्लस 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 और नीचे क्या होगा k प्लस 1। अब देखिए जो अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक है, देखिए क्या करें, y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष को जब विभाजित करते करेगा तो वहां x का मान क्या रहेगा 0 रहेगा और y का मान क्या रहेगा कोई संख्या रहेगी ना। तो अब इसको हम जो अनुपात है हमारा अभीष्ट क्या है अनुपात, अनुपात है जिसको हम क्या करेंगे, x का मान a है और y का मान क्या है a है। तो x वाले का जो है y अक्ष पे x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0। तो इसको हम बराबर रखेंगे, इसलिए माइनस k प्लस 5 बटा k प्लस 1 बराबर 0। ये बिंदु का निर्देशांक आया था, लेकिन अब हमें जहां पे काट रहा है उस अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 और y अक्ष पे काटेगा तो कुछ मान होगा y के, यानी 0 और y होगा। तो पहला मान 0 है तो ये x का मान है, x का मान दोनों आपस में बराबर करेंगे तो x एक तरफ क्या करेंगे 0 और एक तरफ a वाला बिंदु रखेंगे। अब इसको बटा 1 मान के तिरछा तिरछा गुणा करके मान निकाल लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस k प्लस 5 और इसका गुणा दोनों का इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस k बराबर माइनस 5, प्लस 5 इधर उधर जाएगा क्या माइनस माइनस कट जाएगा, k बराबर क्या आ गया 5, k बराबर कितना आ गया 5। इसलिए अभीष्ट अनुपात क्या होगा हमारा, इसलिए अभीष्ट अनुपात बराबर क्या होगा, हमने क्या माना k अनुपात 1, तो क्या होगा k की जगह आप क्या करना है 5 रखना है, क्या रखना है 5, क्योंकि k का मान कितना आया 5, तो 5 अनुपाते 1, यही आपका क्या आया अभीष्ट अनुपात आया, क्योंकि हमने जो माना था उसी को निकालना था। अभीष्ट अनुपात कितना आया, इतना आया ना। इसलिए अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा, किसका निकालना है, अब बिंदु का k का मान हमें नहीं मालूम था, आ गया, अब k का मान इसी में रख देना है तो बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। इसलिए बिंदु का निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जहां जहां k है वहां पे क्या करिए 5 रख दीजिए, -5 प्लस 5 बटे 5 प्लस 1। देखिए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अब यही है बिंदु का निर्देशांक। अब जहां जहां k है वहां पे क्या रखना है 5, क्योंकि k का मान हमें मालूम नहीं था, मालूम हो गया, k जहां है वहां 5 रख देना है। अगला क्या है -4 गुणे k की जगह क्या करना है 5 और प्लस 6 बटा 5 और प्लस 1। अब इसी को क्या करना है 5 में से 5 जाएगा क्या आएगा 0, तो यहाँ कुल कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ 5 चौक 20 -20 और प्लस 6 और नीचे कितना 5 1 6, 5 1 कितना हो जाएगा 6। अब इसको अगर और हल करेंगे 20 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा -14 और नीचे 6, यही आपका आंसर। और इसको अगर हल करना चाहते हैं तो काट दीजिए 2 से, -2 7 14 2 3 6, यानी कि कितना आया 0 कामा -7 और -7 और कितना आया बटा 3, तो ये आपका क्या आया आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एग्जाम के दृष्टि से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग वाले में पूछता है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।